हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हुआ है। आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की, चाहे वो डब्ल्यूएमपी की हो या फिर अग्निवीर को, परमानेंट रेड्स की हो, हर एक एग्जाम्स की अभी नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है। चाहे वो जेसीओ कैटरिंग के लिए आपने वेट किया था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें सजेशन करूंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा। 2-3 मिनट की मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड करने के लिए, और 2-3 मिनट की स्ट्रैटेजी, कुछ 7-8 मिनट की वीडियो होने वाला है एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हो सकता है ये आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सके, तो कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, पूरा देख लेना। 8-10 मिनट का वीडियो है ये। कुछ दिल की बात बताऊंगा, कुछ आपने तैयारी की बात बताऊंगा, और आपकी कैसे सिलेक्शन हो सकता है इसके बारे में भी बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी आप काम करते हैं लाइफ में, कोई भी काम करते हैं, अगर उसको सक्सेस पे लेके जाना है, अगर छोटा मोटा काम के बाद मैं छोड़ दूँ, बड़ा बड़ा जो काम करेंगे आप, उसमें अगर आपको सक्सेस रेट ज़्यादा लेके जाना है और सक्सेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ चाहिए, उसके लिए ईमानदारी से काम करना, और दूसरी चीज़ चाहिए डिसिप्लिन, उसको फॉलो करना। ठीक है, क्या होता है ऐसी चीज़ें, जब हम आर्मी ट्रेनिंग में गए थे तो हमें क्या कर रहा था, डेली रगड़ा पट्टी दिया जाता था डेली, और हमें गुस्सा आता था। हम इंस्ट्रक्टर को गाली देते थे सेंटर्स में कि यार जो कितना रगड़ता है ये। ठीक है, जब वो इंस्ट्रक्टर आता है उस दिन उसकी क्लासेस होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंस्ट्रक्टर डेली आपकी क्लासेस लेता है, इंस्ट्रक्टर चेंज होते रहते हैं, बट क्लासेस आपके ट्रेनिंग चलता रहता है। जब ऐसा सामने से आता है तो गुस्सा आता है, बट लेटर जब हमने ट्रेनिंग किया, 2-4 महीना 5 महीना ट्रेनिंग किया, जब हमारी जो स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, बिल्डअप होने लगे, हम भागने लगे, हर एक चीज करने लगे, सीखने में मजा आया, तब हमारे को पता चला जो चीज वो कर रहा था वो बिल्कुल सही था। और लड़ाई में एक बात है दोस्तों, जितने पसीने आप ट्रेनिंग में बहाएंगे, उतने खून आपकी लड़ाई में बचेगा। ये सिर्फ एक बात नहीं है, एक सिर्फ लाइन नहीं है, ये सच बात है। तो आप एक एस्पिरेंट है, आप अभी लड़ाई में है, लड़ाई अभी लग चुका है, डेट आपकी आ चुका है कि इस दिन को हमने लड़ाई लड़ना है, जून के महीने में एग्जाम देने जाना है। एक एस्पिरेंट की लाइफ, एक सोल्जर्स की लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं होता, सेम ही होता है। आप अपने करियर के लिए फाइट करते हो, वो अपने देश को बचाने के लिए फाइट करता है, इनोसेंट पीपुल के लिए फाइट करता है। दोनों के जो क्या बोलते हैं टारगेट, एक गोल से लगभग सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अभी आप जो चीजें हैं, जब मेरा फर्स्ट रैली में मैं कट के आया था, मैं रनिंग में क्लियर नहीं कर पाया था, मैं ट्रेन में बैठ के सिर्फ दुखी नहीं हुआ था। मैंने सोचा था कि दूसरे रैली में मैं उड़ीसा से कोरापुट गया था, जो कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने, आप मानोगे नहीं, बोलोगे ऐसे फेंक रहा है, मैं कुछ खाने के लिए मतलब इतना पैसे नहीं थे। ठीक है, उस टाइम 50 रुपये लेके गए थे, और 3 दिन कम से कम रुके थे वहाँ पर। तो 3 दिन में आते टाइम मेरे पास कुछ 7 रुपये बचे थे। मुझे अभी भी वो अमाउंट याद है। मेरे पास ट्रेन टिकट करने की मतलब वो क्षमता नहीं था। और आप लोगों के सारे का वो सेम हालत है, मुझे भी पता है। एक एस्पिरेंट की लाइफ में, खास करके डिफेंस एस्पिरेंट जो भी प्रिपरेशन करते हैं, उनकी लाइफ मेरी तरह ही है। वहाँ जब मैं ट्रेन से वापस आ रहा था, खड़ा होकर आया, मुझे सीट नहीं मिला, मैं बाहर आके बैठा, तो एक ही चीज़ मतलब ठान के आया था कि दोबारा मेहनत और दुगनी करूँगा। और क्या चीज़ें था जो फैक्टर था, मैं रनिंग में रुक गया। लाइक कि वो ट्रैक सही नहीं था शूज़ पहन के दौड़ने के लिए, मैंने शूज़ नहीं पहना। दूसरा, मैं डर गया इतने लोग देख के। तीसरा, मेरे प्रैक्टिस इतना अच्छा नहीं था कि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। उस टाइम मेरा 1600 मीटर में कुछ कितना रनिंग्स में आता था, शायद 6.5 मिनट का आता था। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद रैली होने वाला था। पहले क्या होता था दोस्तों, एक साल में ना 3-3 बार, 4-4 बार रैली आते थे, हर 3 महीने में एक बार रैली आ जाता था। अभी तो सिर्फ एक ही बार आप लोगों की वैकेंसी आता है, लेकिन उस टाइम होता था। तो 3 महीने का रैली था, मैंने 3 महीने इतनी मेहनत की। ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं किया था, मेहनत किया था उससे पहले। मैं चाहे मेरे पढ़ाई को लेके है, प्रिपरेशन को लेके, मैं फालतू चीज़ें में कभी अपना टाइम वेस्ट किया ही नहीं। लड़कियों के चक्कर में, मोबाइल के गेम्स के चक्कर में, मोबाइल उस टाइम छोटा सा मोबाइल था, मैं बस उसी से काम चलवाता था। बुक्स के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम। जो कॉम्पिटिटिव सक्सेस आता है, या प्रतियोगिता दर्पण आता है, करंट अफेयर्स आता है, तो मैं जाता था। एक संजय बुक स्टोर करके भद्रक में एक जगह है, अभी उनकी जो दुकान है कॉलेज के पास शिफ्ट हो गया है, तो वो पहले उनकी मार्केट के बीच में था, तो वहाँ पर जाता था मैं। उन्हीं के पास में खड़ा रह के बाहर, क्योंकि उनकी दुकान तो था और बाहर इतना बड़ा उनकी स्पेस था, जहाँ पर वो जो वीकली मंथली वो वहाँ पर रखते थे। मैं जाता था, उसको निकालता था, पढ़ता था, पढ़ के वहीं से याद करता था और फिर आ जाता था। ऐसे नहीं होते थे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 7 रुपये का आता था, सारे चीज़ मुझे याद है, 7 रुपये का आता था। तो वहाँ से जाना एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खरीदने के लिए, मैं खुश रहता था। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मुझे पता नहीं, मज़ा आता था पढ़ने में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कि हाँ, ये चीज़ों में नौकरी लगा है।
ठीक है, इसमें 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 इसमें। तो इसलिए मैं जो खर्चा होता था ना, कभी 5 रुपया 2 रुपया जो इकट्ठा करता था, तो उसको 7 रुपया बचा के रखता था कि गुरुवार के दिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा और उस दिन मैं खरीदूंगा। पहले ही पहुंच जाता था भाई एम्प्लॉयमेंट न्यूज देने, ठीक है। तो वो पेपर क्या वो पढ़ने के लिए नहीं देते थे, अगर आप वहीं पढ़ लोगे तो फिर खरीदोगे नहीं, इसलिए आपको खरीदना पड़ता था। इस चीज़ों में ऐसे माहौल में मैंने पढ़ाई करके, लेकिन मेरा एक गोल था। आप जब मैं सोता था बेड पे देखोगे, शायद आपको मेरा शक्ल देख के लगता नहीं होगा इतना स्ट्रगल किया इसने, बट है। तो जब मैं सोता था, आपके पिल्लो होता था, पिल्लो के पास ना, जैसे एक बेड होता था, छोटा सा पिल्लो होता था, पास में लोगों के किसी के चार्जर रहता था, किसी के मोबाइल्स रहता था। यू डोंट बिलीव, मेरे पास इतने बुक्स हैं जहाँ मेरे घर में 1 भी रुपया नहीं लिया था, सब अपनी काम करके कमाया था, ट्यूशन करके, खाना जो देने जाता था लोगों के पास, पार्सल करता था, जो जैसे ऑफिशियल काम में बैंक्स वगैरह में खास करके उनको खाना खिलाना और आ जाना है, और होटल्स वगैरह में फिर खाना लेके, तो वही काम करता था। तो सारे बुक्स मैंने खरीदे थे आर्यन पब्लिकेशन के, और जो दूसरा एक आता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, राम सिंह यादव, उसके पब्लिकेशंस के सारे बुक्स होते थे मेरे पास। कोई भी चीज़ों में 2-2 बुक्स रखता था, 2-2 ऑथर के, और इतना बुक्स जो चारपाई के आधा कवर करता था। तो उसके साथ में अलार्म, उसकी सबसे ऊपर रहता था मेरा अलार्म की घड़ी। हर एक चीज़ मुझे याद है, क्योंकि मैंने उस चीज़ों से वहाँ निकल के यहाँ तक आया हूँ, और ये चीज़ें मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। इस आपकी जो लाइफ है, अगर आप सोचोगे कि हर एक चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, बहुत मेंटरशिप में काफ़ी लोगों की मैसेज आता है कि मेरा सर 90 नंबर आ रहा है, कभी 120 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, कभी ये आएगा। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी की लेवल कितना है। किसी किसी सेट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड रह जाता है, किसी किसी में बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कोई कोई बैच ऐसा भी आ जाता है जहाँ पर आपकी इजी क्वेश्चंस आते हैं। बट वी हैव टू प्रिपेयर बोथ फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड फॉर द इजी क्वेश्चंस। हमें रिस्क नहीं लेना लाइफ में। हमें क्या करना है, हमने एग्जाम को क्रैक करना है, अपनी लाइफ बेहतर करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना है, एंड ऑफ कोर्स आपकी जो लव है, जो गर्लफ्रेंड्स है, उसको भी प्राउड फील करना है, उसको एक अच्छी लाइफ भी देना है शादी करके। तो इसलिए ये हर एक चीज़ तभी होगा जब आप मेहनत से, मैंने बोला ना, ट्रेनिंग करोगे। दूसरा, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग करोगे। सिर्फ ट्रेनिंग करने से, पढ़ाई करने से चीज़ें नहीं आता। आपको पता है अभी जून में एग्जाम है, तो मेंटरशिप में मैंने आपको क्या सिखाया है, वहाँ पर आपको जितने 2 महीने बच गए, 1.5 महीने, आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक्स पेपर करोगे, उसमें आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। क्यों होगा? क्योंकि एक चीज पढ़ना बहुत ईजी है। मैं कोई टॉपिक दे दो मुझे, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की टॉपिक है, मैं पढ़ने के लिए मेरे को दे दो, मैंने पढ़ लिया, समझ भी गया ऑप्टिक्स क्या होता है, सारे चीजें समझ गया। 2-4 मैंने सवाल कर लिए, जो उसके साथ वाले में 10-12 सवाल भी आते हैं एमसीक्यूज, आप जो बुक खरीदते हो, वो भी कर लिया मैंने, ठीक है। करके खाता क्लोज कर दिया और चल गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्टिक्स किए और क्या। बट द रीजन इज दैट जब आप एग्जाम में बैठोगे तब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसा क्वेश्चंस आएंगे आपको फील होगा यार मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं, ये तो था ही नहीं। सो जब आप 50-100 सेट प्रैक्टिस सेट्स करके जा रहे हो, मैंने बोला था आप नर्सिंग में जा रहे हो, 50 आर्यन के कर लो, 50 राम सिंह यादव के, एसके पब्लिशर के कर लो, 100 सेट आपने कर लिया, यूट्यूब से उठा लो, गूगल से 2-4 सेट और ले, जहाँ मिलता है कर लो यार। लर्न करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया, पूरा आपने करना है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो वही क्वेश्चन आपको वहां पर डेफिनेटली मिल जाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट, जैसे जैसे प्रैक्टिस। अब देखो मैं फ्लुएंटली बोल रहा हूँ, मैं कभी वीडियो को बंद करके नहीं बोलता हूँ। अभी मैं कितना मिनट हो गया, 9 मिनट 2 सेकंड हो गए, मैं फ्लुएंटली आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मैं आगे मेरे को 19 मिनट बैठा दो, 30 मिनट बैठा दो, 1 घंटा बोलने के लिए मैं आपको 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ यहाँ पर इसी टॉपिक पे। कैसे हुआ? पहले तो ऐसा नहीं था। कैसे हुआ? कैमरा से डर लगता था, फिर ऐसे सांसें फूलता था मेरा, क्या बोलूँ। फिर मैं देखता था डायरी क्या क्या लिखे है, हाँ, फिर डायरी को कैमरा के सामने रखता था, फिर देखता था हाँ ये पॉइंट में ये ऐसा बताता था। आज के टॉपिक मेरे को किसी में भी आप ही उतार दो, एजुकेशन, IT, साइबर का जो नया आया है, ऑपरेशन और उसके बाद लिंग्विस्ट, और उसके बारे में आप बोलो सर बताओ 50 मिनट, 50 मिनट नहीं, मैं आपको 1 घंटा बता सकता हूँ, 2 घंटे बता सकता हूँ उसके बारे में, बिना देखे कुछ नहीं बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके हर एक चीज। क्योंकि मैंने इस चीजों को लगन से, उस प्रोस्पेक्ट को पढ़ा, उस नोटिफिकेशन को पढ़ा, समझा, एक बार समझ गया, दिमाग में आ गया, फिर कोई नहीं निकाल सकता। आपका हर एक चीज कोई ना कोई खरीद सकता है, बट योर एजुकेशन और आपने जो टैलेंट कमाया है अपनी मेहनत से, कोई नहीं कमा सकता वो चीजें, ठीक है। मैं कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। मैं एक दूसरा ओडिशा के चैनल है जहाँ पर मैं लोगों से जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करता हूँ, एंड डेफिनेटली कोशिश करता हूँ कि इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए।
तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू आर ऑन ड्यूटी, आप ड्यूटी पे भी हो, छुट्टी में आके काम कर रहे हो, बट वो मेरे अंदर एक वो जज्बा है कि मैं चाहता हूँ कुछ बनने के लिए लाइफ में, कुछ लोगों को खुशी देने के लिए। सबकी लाइफ में अलग अलग मोटिव होता है। ये चीजें तभी करना जब आप एक जगह सेट हो जाओ, आपके करियर सेट हो जाए। मेरा करियर सेट है, आई हैव ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी, मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है। मेरे घर पे इतना पैसा देना है, दोस्तों के लिए इतना खर्चा करना है, मुझे मेरे लिए इतना खर्चा करना है, यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए इतना खर्चा करना है। आई हैव तो ऑल द कैलकुलेशन, मेरे पास वो सैलरी है तभी मैं खर्चा कर पा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट कूदोगे ऐसी सोशल सर्विस में या फिर ऐसी चीजों में तो आप फंस सकते हैं। तो बात यही है कि हमें अभी फिलहाल पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है, दुगनी मेहनत करना है। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट्स नहीं है, और कभी भी मेहनत करते हो गधों की तरह मेहनत नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मीन्स जो चीजें नहीं चाहिए, जो चीजें नहीं है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, चलो ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर वहां पर एग्जाम्स में आपको आएगा नहीं, ठीक है। डिसिप्लिन हमेशा ऐसा होना चाहिए आपकी कि 8 घंटा अगर आज पढ़ाई की है, कल साला कुछ भी हो जाए, चाहे घर तुम्हारे टूट जाए, 7:59 नहीं होना चाहिए। 8 घंटे 1 मिनट चलेगा, 8 घंटे 2 मिनट चलेगा, बट 7 घंटे 59 मिनट नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपकी ट्रेनिंग में शामिल होना चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए। आज से लेके कल जब बेहतर बनाओगे, टुमारो बेटर पर्सन बन के जाओगे, तो देन डेफिनेटली आप जो सक्सेस से पास करीब होते हुए जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जा रहे हो। बहुत लोगों की मैसेज आता है मेंटरशिप में, सारा मेरा आज 75 भी आया था, पिछली बार 95 आया, पिछली बार सर 120 आया था, इस बार 110। कोई बात नहीं, चलता रहता है, अप एंड डाउन में लाइफ चलता है, और लाइफ की यही खासियत है और यही अच्छी बात है, ठीक है। बट जब तुम मेहनत अप एंड डाउन में करते जाओगे, एक पॉइंट एक ऐसा आएगा जब तुम्हारी लाइफ ऐसे सीधा स्ट्रेट में चलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट से होगा, और उस दिन आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। मेरे हर एक वीडियोस पे इतनी व्यूज नहीं आते, कभी 100 आता है, कभी 50 आता है, कभी 60 आता है, कभी 50,000 भी एक वीडियोस में है, कभी 70,000 भी वीडियोस में है। पड़े आप जाके पॉपुलर वीडियो में देख लीजिए। तो अगर मैं सोचूं कि नहीं ये वीडियोस में नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है, मैं वीडियो नहीं बनाता। अगर नहीं बनाता, क्या वो चाहे वो एक वीडियो भी 70-80 हजार गया है, लोगों ने देखा है, क्या वो जाता? नहीं जाता, वहीं से रुक जाता मैं। तो नहीं रुकना है लाइफ में। जो मेहनत आप करते जा रहे हो उसको बढ़ाइए। मॉक्स पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा सॉल्व करिए, उसके फंडामेंटल को समझिए क्यों नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आई एम गारंटेड यू कि आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ उसमें नंबरिंग चेंज हो गए, पैटर्न चेंज हो गए, बट क्वेश्चन डीप टू वही आएंगे, सिर्फ आंसर और नंबर्स उनके चेंज होंगे, बाकी कुछ नहीं। आज तक यही चीज चल के आया है और यही चीज आगे चलता जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको 30 दिन में सिलेक्शन करवा देंगे, 25 दिन में नहीं होता है। इट्स नॉट पॉसिबल। जो बंदा 1 साल से मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, वो भांग खाने थोड़ी जाएगा। सोचो ना, आप सोचेंगे सर 1 साल से कौन कंटिन्यूसली मेहनत करता है? भाई बहुत कंपटीशन है, और 3-3 साल 5-5 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे हूँ थ्रू मेंटरशिप, डायरेक्ट कॉल पे बात करता हूँ उनसे। मुझे पता चलता है लोग कितने शिद्दत से मेहनत करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं 8 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, दैट इज एनफ, भाई आपसे ज्यादा लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है, जो जितना मेहनत करेगा, सही प्रॉपर वे में करेगा, उसको क्या मिलेगा? सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो अभी टाइम आपके पास है, जून तक टाइम है, बहुत अच्छी बात है। अभी टाइम वेस्ट मत करिए, अभी टाइम है आपको, मतलब दुगनी जज्बा, 4 गुने जज्बा के साथ मेहनत करें। मैंने बोला ना, जब मैं फेल हो गया था मैं रोया नहीं था, मैंने ठान लिया था कि दूसरे अटेम्प्ट में मैं वर्दी पहनूंगा, एंड मैंने पहना, सब कुछ किया मैंने। 6:30, 6:21 मेरा रनिंग का टाइम आया था। आई क्लियर 4:36 इन 4 मिनट 36, 3 महीने में। जब यहाँ से आप ठान लेते हो ना, यहाँ ये मेन जगह है आपका, जब यहाँ से आप सोल्जर्स बन जाते हो, यहाँ से आप स्पेशल फोर्स सोल्जर बनते हो, यहाँ से आप रैली में अच्छे नंबर्स की बातें करते हो, जब यहाँ सेट होता है ना, तो ये पैर आपके हर एक चीज़ डेफिनेटली वो चीज़ें करता है। तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहिए, और उसके साथ जो फिजिकल मेहनत और एजुकेशनली मेहनत, मेडिकल्स आपने वो सारे चीज़ मेंटेन करके रखिए, देन डेफिनेटली आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट्स नहीं है दोस्तों की 2 केला डाला, 2 जूस डाले, 2 बादाम डाले, मैंने घुमाया उसको और आपको पिला दिया, ले पी ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मेंटरशिप में भी यही बोलता हूँ कि मेहनत तो तुम्हें ही करना है, ट्रेनिंग तुम्हें करना है, लड़ाई तुम्हें लड़ना है, जितना तुम्हें है, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें सिर्फ चीज़ों पे गाइड करना, ठीक है। मैं ऐसा एक टीचर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें बोलूँगा कि आ जाओ मेरे पास,
और यहाँ से ले लो नौकरी, मैं करा दूंगा तुम्हारा नौकरी और मुझे तुम दे दो 10,000 20,000 रुपया, मेरा हो जाएगा, मैं आपको पर्सनल करके। कुछ नहीं होता, ठीक है। लड़ाई आपने लड़ना है, सिर्फ टीचर का काम है, मेंटर का काम है गाइड करना, आपको डेली लात मार के आगे भगाना, बस यही काम है। मैं बहुत गालियाँ देता हूँ उस ग्रुप में, ठीक है, लोगों को जो पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है, तुझे नहीं पढ़ना है नहीं करना, बहुत स्टूडेंट है आने के लिए, ठीक है। मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया, जो भी आता है वॉलंटियरी आता है, जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा पैरा एसएफ में किसी को लिया नहीं जाता, आपको पैरा वॉलंटरी फॉर्म भरना पड़ेगा, भरोगे तभी आपको बुलाएगा, ट्रेनिंग करोगे अच्छी बात है, नहीं तो फिर वापस चलो यूनिट में, बस यही बात है, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैंने जो चीजें बताया थोड़ा गौर करना, कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट फील हो रहा, अपने माँ बाप की फोटो उठा के देखना, अपने सपने के बारे में सोचना, अकेले में जाके अपनी बहन के बारे में सोचना, भाई के बारे में सोचना, अपनी परिवार के बारे में सोचना, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं आपकी लाइफ में। इससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं, इतना बड़ा स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। जब आप होली मना रहे थे, आपके पापा काम कर रहे थे, आपकी मम्मी खाना बना रहे थे, अगर उस टाइम आप एंजॉय कर रहे थे, वो अपनी काम कर रहे थे, नाउ इट्स योर टर्न कि उनको भी रेस्ट देना आपकी काम है, और आप मेहनत करिए, अपने सपनों पर पहुंचिए। लाइफ तो आपको जीना है, उनको कौन से आपने पूरी लाइफ उनको खिलाना है आपको, बस उनकी भी एक खुशी है कि आपका लड़का है लड़की है जो उनका हो, आप लोग कुछ बन जाओ तो दुनिया बोलेगी कि इसका लड़का सिलेक्शन हो गया, उसकी लड़की की सिलेक्शन हो गया, उनके लिए गर्व की बात है। बाकी पैसे की उनको कोई लालच नहीं है, ना जरूरत है, अगर होता तो यहाँ तक आपको लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।